बेचारी अम्मी, बेचारी ना वो कहीं से भी नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। गाड़ी का स्टीयरिंग तो यूं हाथ में पकड़ती है जैसे कोई हवाई जहाज उड़ा रही हो। अब ऐसी पूरी ड्राइवर भी नहीं है सर। बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है, माँ बाप दोनों से मुख्तलिफ। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। वैसे ना वो तीनों मुझे अजूबे लगते हैं। जब भी उनके घर जाओ ना अम्मी, कसम से ऐसा ही लगता है कि इंसान वहां से जिंदा बच के निकल भी पाएगा या वहीं मर जाएगा। तंजील, बस कर दो। वैसे आपका ध्यान किधर था अम्मी, जो ये अपने हाथ पे चोट लगाकर बैठ गई? बहुत अजीब बात हुई आज। तुम्हारे अबू की। अबू की? कुछ नहीं, तुम्हारे अबू 2-3 मरतबा तुम्हारे बारे में पूछ चुके। जाओ उनसे जाकर मिलो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। मैम, आप फिर से मेडिसिन रेगुलर नहीं ले रही हैं? बस याद ही नहीं रहता है। प्लीज ऐसा ना करें, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और हाँ बेटा, आप और पापा मेडिसिन का ख्याल रखेंगे। जी अंकल, मैं ख्याल रखूंगी इनकी मेडिसिन का। और अली साहब नजर नहीं आ रहे बेटा? पता नहीं, मैं उनको कॉल्स तो की हैं, अटेंड नहीं कर रहे। मैं भी शायद बिजी होंगे। ठीक है मैम, इजाजत चाहता हूँ। मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मामा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लें और मैं आपको मेडिसिन दे दूं। वैसे भी इतनी देर हो गई है, बाबा अभी तक नहीं आए। तो जाओ ना, जाके अपने बाप की फिक्र करो। यहाँ बैठी मेरे पास क्यों ड्रामे करी? मामा, हो तो तुम उसे आली का खून ना, जिसने ना तो कभी मेरे साथ मोहब्बत की ना वफा। तुम भला मेरी क्या बनोगी? जाओ यहां से। हो तो तुम उसे आली का खून ना, जिसने ना तो कभी मेरे साथ मोहब्बत की ना वफा। तुम भला मेरी क्या बनोगी? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इनकी औलाद ही नहीं हूँ। इन्होंने मुझे कहीं से अडॉप्ट किया हुआ है। मामा, जान तुम? हाँ मामा, मुझे आपको सरप्राइज देना था। तो हैप्पी। यस, डॉक्टर रक्षंदा जी बात कर रही हूँ। आप कौन? आपकी पेशेंट। आई एम सॉरी, आपको आज से किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि मैं आज हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकाल लूंगी। तुम मेरा बच्चा मुझसे छीन लो और मैं तुम्हें सुकून से रहने दूंगी। इस भूल में मत रहना, क्योंकि अब मेरा इंतकाम तुम्हारी कब्र तक तुम्हारा पीछा करेगा। नहीं, मैं दाइम को कभी भी पाकिस्तान जाने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मामा, बाबा चले गए इस्लामाबाद? जी बेटा, वो आपको बता के ही तो गए थे। तो फिर आप आ रही हैं फंक्शन में? कम ऑन इसा, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो आपके इस तरह एनुअल फंक्शंस पे हम अपने सारे कामकाज छोड़ के आ जाएं। प्रीमैच्योर। अच्छा ठीक है, मेरी आज एक क्लब की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। वापसी पे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आ जाऊंगी। हाँ, तुम बस मुझे एक SMS करके रिमाइंड करवा देना। ओके? ओके मामा, बाय।
मेरा दिल कहता है कि वो नीलम ही थी, थोड़ी मॉडर्न, ग्रेसफुल, लेकिन वो नीलम थी। टीवी पे रिबन काट रही थी, लगता है कोई बड़ी पर्सनालिटी बन गई है। बहुत चस्का नहीं लग गया आजकल तुम्हें टीवी देखने का? किसको तलाश करती फिरती हो टीवी पे? मैं नहीं तो आप मुझ पर शक करें? सच सच बताओ, बात क्या है? फिर मैं चूल्हे पे हंडिया चढ़ाकर आई थी, भूल गई। यास्मीन बैठो। जी। मुझे तुमसे तंजील के बारे में कुछ कहना है। ये तो बस आपका बड़ापन है, वरना आप इल्म और इल्म वालों के सामने हैं। मैं और मेरा हुनर क्या चीज़ है। आप खुद बहुत बेहतरीन ही नहीं बल्कि आपके ख्यालात बहुत आला और बहुत शानदार हैं। बहुत शुक्रिया। आओ इज़्ज़ा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। इनसे मिले, ये इज़्ज़ा आलम है। मैं चाह रही थी कि फंक्शन से पहले हमारे चीफ गेस्ट से तुम्हारा तारुफ हो जाए। हाय, माशाल्लाह, यू वेरी प्रिटी इज़्ज़ा। थैंक यू मैम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। I'm sorry, what's your full name? इज़ा आलम। And your mother's name? सारा आलम। And here is your coffee, young man. तुम्हारे बाबा ने अपने हाथ से बनाई, पी के बताना कैसी है। थैंक्स बाबा। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। दाएं मॉम। रक्षिंदा रिलैक्स प्लीज। क्या हो गया तुमको? इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? दाइम किसी अजनबी जगह पर तो जा नहीं रहा, अपने ही मुल्क जा रहा है। और फिर कुछ दिन के बाद हम दोनों भी वहां जाएंगे। हरगिज़ नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तुमने तो मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया। जब जी चाहा यहाँ लेकर आ गए, जब जी चाहा वहां। मॉम रिलैक्स प्लीज। भी मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए दूरी जा रहा हूँ। एक दिन के लिए भी नहीं, ये मेरा फैसला है। अच्छा नहीं जाता, पर आप मुझे बताएं यहाँ रह के क्या करूँगा? जॉब तो करनी नहीं है मुझे। तो ठीक है, अपनी बाबा की हेल्प करो बिजनेस में। रक्षिंदा, बहुत अरसे से मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और आज वो वक्त आ चुका है कि जब मैं तुम्हें ये बात बताऊं। प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म में अगर मैं बात करूं तो मेरा बिजनेस टोटली खत्म हो चुका है। मैं डिफॉल्टर हो चुका हूं। क्या? यस, इट इज ट्रू एंड इट्स बीन 6 years। पिछले 6 सालों से मेरे साथ यही कंडीशन है। तुमसे मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। ठीक है, तो ये जॉब करेगा? मैं भी तो काम कर रही हूँ हॉस्पिटल में। नहीं, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन है जिसकी वजह से हमें यहाँ यूके से मूव होना पड़ेगा। और इस वक्त मूव होने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा अपना वतन, हमारा अपना कंट्री है, पाकिस्तान, जहाँ हमारा अपना घर है। बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार तुमने उस टाइम मुझे घर बेचने से मना कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हो, वरना शायद हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ना होता। Rakshanda, I hope now you can understand. दाइम जा रहा है 2 दिन के बाद। दाइम कॉल रिसीव कर लो, तुम अपनी मॉम को कन्विंस करो। हेलो मॉम। तो आपके पेरेंट्स यहाँ आए हैं आज? नो मैम, एक्चुअली वो बिजी थे, आ नहीं सके। अच्छा, I'm sorry, I don't know, आपको मिलते ही ऐसा लगा जैसे पहले से जानती हूँ मैं कुछ समझी नहीं। अक्सर अपनेपन को समझने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। आई होप मैंने आपको परेशान ना किया हो। नो मैम, एक्चुअली योर लव इज माय प्लेजर। थैंक यू। मैम, आप वाकई में मेरे पेरेंट्स को जानती हैं? नहीं, शायद हाँ, आई डोंट नो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको देखकर लगता है जैसे आप उनको पहले से जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है। इज़्ज़ा आलम तो अपने फादर महमूद आलम की डुप्लीकेट हैं। आप तो बैरिस्टर महमूद आलम को जानती होंगी। नहीं, अब आप इससे मेरी कम इल्मी समझे या मेरी कम नसीबी। एनीवे, आपकी स्टूडेंट में बहुत स्पार्क है।
आई थिंक अभी इसे अपने पोटेंशियल का खुद भी अंदाजा नहीं है। खैर, यू नो व्हाट इज़ा, अगर कभी अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का दिल करे, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, हियर इज माय नंबर। थैंक यू मैम। अरे सारा, आओ अंदर आओ। बहुत दिनों बाद आई। आ तो गई ना, वरना भाई के जिंदा सलामत होते हुए भी खुदा ना खास्ता यही लगता था कि मेरा कोई मैका ही नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद आने वाली थी तुम्हारी तरफ। तुम्हारे भाई तो कहीं आते जाते नहीं है, कहीं तो बस फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ हाँ, तुम्हारे तो कोई 6-7 बच्चे हैं ना, या फिर कोई बहुत आलीशान घर जिसकी हिफाजत के लिए तुम्हें घर में बैठना पड़ता है। मैम, आप वाकई में मेरे पेरेंट्स को जानती हैं? नहीं, शायद हाँ। हाय, किस मराकबे में गुम हो? कुछ खास नहीं यार। वाओ मैम, याकूत का कार्ड। वाह, क्या मैग्नेटिक पर्सनालिटी है मोहतरमा की। किन सोचों में गुम हो? कुछ खास नहीं। कुछ तो बहुत खास, जो यूं तन्हा बैठ के सोचा जा रहा है। नथिंग यार। इज़्ज़त, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। 4 सर्टिफिकेट्स, 3 शील्ड्स और 1 अवार्ड। शायद ही कोई तुम्हारा रिकॉर्ड ब्रेक कर सके। वैसे आज तुम्हें कैसा लगा? इतने सारे लोग सिर्फ तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे। कम ऑन सादिया, ये सब मेरे लिए कुछ नया नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ ऐसा जो सिर्फ इस कॉलेज की बाउंड्री वॉल तक ना रहे, बल्कि इससे बाहर दूर दूर तक तालियों की गूंज हो, वो भी सिर्फ मेरे लिए। इज़्ज़ा, तुम क्या करना चाहती हो? मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं समझी नहीं। छोड़ो, तुम लोग नहीं समझोगे। चलो। आली, अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत का फरेब ना करती तो आज इज़ा की जगह हमारी बेटी होती, हमारा प्राइड, हमारा गुरूर, और हमारा बेटा भी कभी हमसे अलग ना होता। आली, ये तुमने क्या कर दिया। अब मैं तुम्हें वहां चोट पहुंचाऊंगी आली कि दर्द से तड़पोगे। आहिस्ता आवाज में बात करें। मुझे इतनी ऊंची आवाज में बात सुनने की आदत नहीं है, अपने शौहर से भी नहीं। सारा, अंदर बैठ के बात करते। तुम्हारे भाई आने वाले थे तुमसे मिलने के लिए। ये क्या आएंगे मेरी तरफ? किस मुंह से आएंगे? इन्होंने तो सारी जिंदगी पकी पकाई बैठ के खाई है। सारा, अब तुम हद से गुजर रही हो और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कर ही क्या सकते हैं आप? सारी जिंदगी तो आगा जान आपको पालते रहे। खुद साल जॉब की और फिर पड़ गए एक्सीडेंट का बहाना करके। ये घर फुप्पो ने आपको लेके दिया था, याद तो होगा ना आपको। और रहा इस घर के खर्च, सारा साल मैं ज़कात देके आपको पालती रही एहसन भाई। बंद करो अपनी बकवास। क्यों? सच आपसे सुना नहीं जा रहा? सुना भी कैसे जाएगा आपसे? आप तो वो इंसान है जो सारी जिंदगी हर मुसीबत से जान छुड़ा ली, शतरमुर्ग की तरह कान बंद करके पड़ा रहा। और ये बेचारी आपकी साबिर बीवी सारी जिंदगी सिलाई करके अपना घर चलाती रही, मामूली सी आमदनी में। आपने क्या किया, इसकी तो कोई परवाह नहीं है ना आपको। प्लीज पुप्पो, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमारे घर में खड़े हो कि यूं बात करें और मेरे अब्बू से इस लहजे में बात करें। आपको क्या पता कि हमारा घर किस तरह चलता है? चुप करो तुम। तुमसे बात नहीं कर रही मैं। हो क्या चीज तुम? जैसा निकम्मा निखट्टू बाप, वैसा ही बेटा। और भाभी, आप इस दफा फिर धोखा खा रही। जैसा बाप है ना, वैसा ही बेटा निकलेगा। और सारी जिंदगी इस दफा भी आप मेहनत करके इनको पालती रहेंगी। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कह दे, मैं ज़कात बढ़ा देती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। स्वीटी। जी। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाया तुम्हें। आप मजाक कर रहे हैं ना? अरे नहीं, आई एम सीरियस, वाकई बहुत बड़ी हो गई हो। और आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, इनफैक्ट और ग्रेसफुल हो गए, फुल फिल्मी हीरो की तरह। क्या देख रहे हैं? तुम्हारी ऐसी बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल बच्चों जैसी बेख्तियार। जी नहीं, आई एम नो मोर अ चाइल्ड। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी हाइट देखिए आपके कंधे तक आ रही है। अगर कद में बड़ी हो गई हो तो अकल इस्तेमाल करना भी सीख लो। हर वक्त का बचपना अच्छा नहीं होता लाइबा। मामा मैं तो वो बस। क्या हो गया, क्यों डांट रही हो उसे? इतने ऐसे बात तो आई है वो। लाइबा अपने कमरे में जाओ, मुझे जहांगीर अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मामा मैं कब से आपका वेट कर रही थी। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ वहां। कुछ देर बैठने देती मेरे पास, इतने ऐसी बात मिली है मुझे। पहले काम की बात कर लेते हैं, फिर मिल लेना उससे भी। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकाल लूंगी। तुम मेरा बच्चा मुझसे छीन लो और मैं तुम्हें सुकून से रहने दूंगी। इस भूल में मत रहना। इज़ा, तुम आ गई कॉलेज से? आपको पता था ना आज मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी। ओह नो, आई एम सो सॉरी बेटा, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, बिल्कुल भूल गई थी। आप कैसे भूल सकती हैं? कह रही हूँ ना, भूल गई थी। तुम रिमाइंड करवा देती मुझे। आपने अपना सेल चेक किया है मामा? मैंने आपको 3 कॉल्स किए हैं और मैसेजेस भी। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं बिल्कुल भूल गई। मोबाइल चेक करना भी बैग में पड़ा था, पड़ा ही रह गया। आपको पता है मेरी कॉलेज में कितनी इंसल्ट हुई है? प्रिंसिपल, प्रोफेसर सब पूछ रहे थे और मैं क्या कहूँ उनसे कि मेरे पेरेंट्स अपने बिजी लाइफ में से मेरे लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकते। इज़ा, ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, सारी जिम्मेदारियाँ मेरी ही नहीं है। और तुम्हारे बाप को भी पता थी ना ये बात। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं चेकअप के लिए गई थी। तुम अपने बाबा को कॉल कर सकती थी। बाबा से पूछूंगी तो कहेंगे कि माँ का कोई फर्ज नहीं है। मुझे तो लगता है आप लोगों के गले का ढोल हूँ मैं, जिसे आप लोग दुनिया को दिखाने के लिए लपेटते हैं। क्या बकवास कर रही हो इज़ा? आज आप मुझे एक बात सच सच बताएं मामा। क्या हो गया है तुम्हें इज़ा? क्या मैं वाकई आप दोनों की रियल बेटी हूँ? इज़ा मामा प्लीज आज तो सच बता दे। अब किसने ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में भर दी? क्या लगता है तुम्हें अगर तुम वाकई हमारी औलाद नहीं होती तो हम ऐसे प्यार से तुम्हें अपने पास रख लेते? ऐसे ही तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं, तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं अगर तुम हमारी बेटी नहीं हो तो? या यू आर राइट। मुरव्वत में तो आप रोड से किसी जानवर को भी घर पे ना लेकर आए, फिर मुझे क्यों रखते? अब हो गई तुम्हारी तसल्ली? अभी उठाओ अपनी सारी चीजें और प्लीज अपने कमरे में जाओ, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब। कब नहीं होता आपका दिमाग खराब? इज़ा, अब तुम हद से बढ़ रही हो। अगर मैं वाकई आप दोनों की औलाद हूँ ना तो मुझे पैदा होते ही गला दबा के मार देना चाहिए था। आप दोनों को तो औलाद चाहिए ही नहीं थी, फिर मुझे पैदा क्यों किया? मम्मा अपने जहांगीर अंकल को वापस क्यों भेज दिया? अभी अभी तो आई हूँ मैं, ठीक से उनसे मिली तक नहीं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह वापस क्यों आई हो? मना किया था ना तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था मैं खुद आऊंगी लंदन, तुम्हें अपने साथ वापस लेकर आऊंगी। For God's sake मम्मा, इतने सालों से आप मुझे एक लॉलीपॉप से बहलाते बहलाते थक नहीं गई? लाइबा नहीं मम्मा, बहुत हो गया। आज मुझे जवाब चाहिए। क्यों आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ आपके साथ रहूं? इतना बड़ा घर है, मेरे लिए जगह नहीं। तुम्हें पता है ना मैं बिजनेस के लिए अक्सर शहर से बाहर होती हूँ, मुल्क से बाहर होती हूँ। तुम अकेली रहोगी यहाँ, और फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े। तुम तो लकी हो, लोग तरसते हैं अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में भेजने के लिए। लेकिन मम्मा अभी तो मेरी स्टडीज खत्म हो गई ना, और मेरे पास कोई रीजन भी नहीं था वहां ठहरने का। आप चाहती हैं कि मैं वापस ही ना आऊं? फजूल की बातें मत करो अब। मम्मा आप सच सच बताएं, क्या आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? क्या
यही वो वजह है कि आप नहीं चाहती मैं आपके करीब आऊं? क्योंकि मम्मा अगर ऐसा है तो बहुत हो गया। वक्त आ गया कि मैं भी पता लगाऊं आखिर ऐसा क्या है। जी जफर साहब, मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी टाइम नहीं निकाल सका, बल्कि मुझे आज इस्लामाबाद भी जाना था, वहां भी नहीं जा सका। अब नेक्स्ट वीक ही कोई प्लान बनाऊंगा। जी उसी दौरान मैं आपकी फाइल भी पढ़ लूँ। जी आप फिक्र ना करें। बाबा, अगर आपने इस्लामाबाद जाना ही नहीं था तो कम से कम मेरे एनुअल फंक्शन में ही चले चलते। बस आप ये याद रखिएगा, कॉलेज में एनुअल फंक्शन है और आप दोनों को लाजमी आना है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको, मैं ये सामान लेकर नहीं जाऊंगा उनके घर। और वैसे भी अगर उनको ज़रूरत होगी तो अपने ड्राइवर को भेज के मंगवा लेंगी। मगर तंजील, मैं आपको जब बता चुका हूँ ये मैं सामान उनके घर लेकर नहीं जाऊंगा, तो आप मुझे क्यों बार बार बोल रही हैं? और वैसे भी जिस तरह की बातें वो आज अब्बू के खिलाफ कहकर गई हैं, उसके बाद तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं उनकी शक्ल भी देखूं। तंजील ऐसी बातें नहीं करते। जो भी हो, वो तुम्हारे अब्बू की बहन है। मैं आपको बोल चुका हूँ, जब मैं नहीं लेकर जाऊंगा ये सामान, मुझे नहीं जाना उनके घर। मैं जानती हूँ आप मुझे इस वक्त बाहर डिनर पे क्यों लेके जा रहे हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इतना अच्छा लगा कि मैं चाहूंगी हमेशा ऐसा ही हो। जबकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, आप मुझे अपने आप से दूर दोबारा किसी मुल्क में नहीं भेजेंगे। ये बात अपने दिमाग में पक्की करके डालना। नाइबा मेरी जान, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही थी। I trust you. क्या हुआ अम्मा? चले ना? हाँ, बस ऐसे ही एक पुराना चेहरा दिख गया था। कोई पुराना दोस्त है? पुराना दोस्त और नया दुश्मन। कोई बिजनेस राइवल है क्या? यहाँ से चलते हैं, कहीं और चलते हैं, यहाँ बहुत रश है। रश? मम्मा यहाँ कोई भी नहीं है। चलो ना, मुझे घबराहट हो रही है, कहीं और चलकर बैठते हैं। आ जाओ, लेट्स गो। बाबा, आप ठीक है ना? किसे तलाश कर रहे हैं आप? कोई मिल गया है क्या? हो गया था मुझे, खुद को तलाश कर। बाबा, आप ठीक हैं? बाबा, आप ठीक हैं? सच बताएं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी जजमेंट गलत हो गई थी अपने बारे में। बाबा प्लीज। अच्छा चलो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब कुछ खाना खाने चलें। और तुम्हारा गिफ्ट उधार रहा, फिर कभी किसी दिन आ जाएंगे शॉपिंग करने। नो प्रॉब्लम। आज आप मुझे एक बात सच सच बताएं मामा, क्या मैं वाकई आप दोनों की रियल बेटी हूँ? अगर मैं वाकई आप दोनों की औलाद हूँ ना, तो मुझे पैदा होते ही गला दबा के मार देना चाहिए था। आप दोनों को तो औलाद चाहिए ही नहीं थी, तो मुझे पैदा क्यों किया? अब्बू, यही है ना आपके डॉक्यूमेंट्स? देखें। ये कागज, मेरा मतलब है इन डॉक्यूमेंट्स का इस वक्त क्या करेंगे? ऐसे जिस तरह से वो मुझे गाली देकर गई है ना, उसके बाद तो दिल कर रहा है मैं अपनी जान ले लूं, समंदर में कूद जाऊं, छलांग लगा दूं, मगर क्या करूं? ये बुज़दिली का काम है, सारी दुनिया थू-थू करेगी मुझ पर। अल्लाह ना करे असद, ऐसी बातें क्यों कर रहे? सारा ने ऐसा भी कुछ? ऐसा कुछ? अरे क्या नहीं कहा उससे मुझे?
तुम तो चुप ही करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा ये। लेकिन अब्बू आप इनका क्या करेंगे? अचार डालूंगा। क्या करूंगा? दिखाऊंगा उनको कि किस तरह से जॉब की जाती है। डिग्रियां इतनी आसानी से हासिल नहीं होती, और अगर फिर भी कोई जॉब नहीं मिली मुझे ढंग की तो जान ले लूंगा अपनी। एहसन, तुमसे 2 घड़ी चुप नहीं रहा जा सकता। अब्बू आप क्यों हर वक्त अम्मी को शर्मिंदा करते रहते हैं? और पप्पू का गुस्सा भी आप अम्मी पर ही उतार रहे हैं। वो तो सिर्फ तो क्या करूं? अपना सर मार लूं दीवार पे, तब तुम्हें ठंड पड़ जाएगी। तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, वरना तुम्हारी माँ इसे आग लग जाएगी। एक बात लिख कर ले लो यास्मीन बेगम, तुम्हारा ये बेटा कभी कामयाब नहीं हो सकता। सारी जिंदगी मांगता रहेगा ये लोगों से। कल जाता हूं मैं, कोई ना कोई चंद हजार की तो नौकरी मिल ही जाएगी। अगर नीलम मेरी जिंदगी की साथी होती तो आज मेरी जिंदगी में मेरे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती। नाइम कौन है? मम्मा मेरा क्लास फेलो, सिर्फ क्लास फेलो है। मम्मा आप गलत वे में ले रही हैं। ही इज जस्ट अ फ्रेंड, और बहुत अच्छा और बहुत केयरिंग है। अच्छा, तो कितनी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी उससे? मम्मा बहुत ही अच्छी दोस्ती है। इनफैक्ट मैं उससे हर बात शेयर करती हूँ। ऐसी क्यों देखती हैं? कभी कभार हर बात एक ही इंसान से शेयर करना आपके अपने लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। मम्मा ऐसी क्यों कह रही है? कुछ नहीं। मामा, कौन हूं मैं तुम्हारी? आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए, कौन हूं मैं तुम्हारी? बात करने की तमीज तो तुम्हें छूकर तक नहीं गुजरी। बात तो इंसान करते हैं ना इंसानों से। तुमने मुझे इंसान समझा ही कब है? जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारी है मैंने तुम्हारे साथ इस घर में। क्या हूं मैं इस घर में? एक जानवर जिसको 3 वक्त का खाना चाहिए और ये 4 दीवारी बस। मामा प्लीज कूल डाउन। तुम बीच में मत बोलो। तुम कौन सा मेरी सगी हो? और ये जो तुम अपने बाप के कांधों पे उड़ी उड़ी फिर रही हो ना, एक बात सुन लो, ये इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता, किसी से वफा नहीं कर सकता, ये किसी का वफादार नहीं हो सकता। और तुम अपनी गलतफहमी दूर कर लो कि ये तुमसे मोहब्बत करता। मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हें चाहता ही नहीं था, नफरत करता था ये तुमसे। कितने सालों तक तुम्हारी पैदाइश के बाद तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं आया था, और आज तुम्हें अपना फख्र बनाना चाहता है ये। चाहती क्या हो तुम? आज मुझे बताओ, क्या चाहती हो तुम? मुझसे अलग होना चाहती हो? खुदा की कसम मैं तुम्हें अभी आजाद कर दूंगा। यही चाहती हो ना तुम? इतने साल आली, इतने सालों में तुम ये नहीं जान सके कि मैं चाहती क्या हूँ? अरे इतने साल तो कोई किसी जानवर के साथ भी रहता है ना, उसका भी आदी हो जाता। ना तो मैं तुम्हारी आदत बन सकी, ना जरूरत। मैं हूँ क्यों तुम्हारे साथ? तुम छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? चले जाओ उसके पास, घटिया आवारा बच्चे नीलम के पास। वही है तुम्हारे कैलिबर की। प्लीज मामा काम डाउन। तुम चुप करो। सोए नहीं तुम अभी तक? जानती तो हो तुम, जब भी तुम्हारे शहर में होता हूँ नींद नहीं आती, इसीलिए यहाँ आना अवॉइड करता हूँ।
यहाँ हो या वहाँ, ये जालिम नींद नहीं आते। ये भी हमारी दुश्मन है, हमारे दिल की तरह। ये तो अच्छी खबर है। क्या? दिले बेखबर को खबर तो होने लगी दोस्त और दुश्मन की। फोन क्यों किया तुम? सोचा वही सवाल जो इतने सालों से पूछता चला आ रहा हूँ एक बार फिर पूछ लेता हूँ। जानता हूँ जवाब तो ना ही होगा, फिर भी सोचा तुम्हें बता दूं कि आज भी इंतजार है मुझे तुम्हारा। जहांगीर, आज मेरा जवाब मुख्तलिफ होगा। What? आज मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मैं किसी के इंतजार में हूँ, तो क्या मतलब मैं समझूं कि क्योंकि जिसका इंतजार था वो आ गया है। और मेरी जिंदगी की कहानी जो मोहब्बत के मोड़ पर रुक चुकी थी, अब नफरत की इंतहा पर आकर खत्म हो रही है। शब बखैर। समझौता? क्या तुम इतने साल मेरे साथ समझौते की जिंदगी गुजार रहे थे आली? आली, इतने सालों में कभी तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? सारा, मैं तुमसे सच कहूंगा तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, और मैं झूठ कहूंगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा। सारा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी खातिर ना सही, अपनी बेटी की खातिर, उसकी खुशी के लिए एक दूसरे के साथ समझौता करें? आली, वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है हमारे झगड़ों से। अगर तुमने नोट किया हो तो वो बहुत दुखी हो गई, बहुत डिप्रेस हो गई। सारा, वो बड़ी हो गई, उसे हमारी मोहब्बत की जरूरत है जो हम उसे इतने सालों में नहीं दे सके। कितने दुख की बात है ना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे आगे झोली फैलाए बैठी रही, तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की भीख मांगती रही, और तुम हमेशा ही उसे नजरअंदाज करते रहे, ठुकराते रहे। आज भी तुम्हें तुम्हारी बेटी की खाली झोली नजर आ गई, और मेरा सवाल, उसे तुम आज भी टाल गए। सारा, हम दोनों के लिए अब हमारी बेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हमारी ख्वाहिशात, हमारी आरज़ू, तमन्ना, मेरे ख्याल से अब उनकी कोई वक़्त नहीं, कोई अहमियत नहीं। इससे क्या देख रही है? जज करने की कोशिश कर रही हूँ। इतने सालों में तुम्हें इतना हौसला आ गया है आदि कि तुम इतने बड़े बड़े वादे करो। क्या मतलब? अगर कभी नीलम मिल जाए तो क्या तुम उसकी मोहब्बत, उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्ना से दस्तबरदार हो जाओ? कॉन्वोकेशन के लिए? ऑफ कोर्स मेरी जान। कम ऑन मामा, उसमें तो अभी 1 महीना बचा है और आप चाहती हैं मैं भी से चली जाऊं? तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें मिस कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि आ जाओ। और आप मुझे मिस नहीं करती जब मैं यहाँ नहीं होती? मामा प्लीज बताएं, आप क्या छुपा रही हैं? लाइबा, अब तुम बहुत गलत तरीके से सोच रही हो। आपके इस एटीट्यूड ने मुझे प्रोवोक किया था सोचने को। देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस अपनी मसरूफियात की वजह से तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाती, दैट्स ऑल। अच्छा, मैं आपके साथ ऑफिस चल सकती हूँ? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और है तुम्हारे लिए। क्या? मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कर दूँ। अगर तो तुम्हें कोई पसंद है तो ग्रेट, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम ये राइट मुझे दे दो। जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारे लिए कोई भी सूटेबल रिश्ता देखकर
चंद महीनों में तुम्हारी शादी कर दूंगी। आज ऑफिस में लंच पर मेरी एक मीटिंग है, कोशिश करती हूँ कि आज जल्दी वापस आ जाऊँ। वो नीलम ही थी। मेरा दिल उसको लाखों करोड़ों के वजूद में भी पहचान सकता है, और मेरा दिल कहता है उसने भी मुझे पहचान लिया था। अगर कभी नीलम मिल जाए तो क्या तुम उसकी मोहब्बत, उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्ना से दस्तबरदार हो जाओगे?